Hello students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start question number 3 of exercise number 13.2. The question says, Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of two consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. रहमान ने एक व्हील बनाने के लिए व्हील बनाया बाय यूजिंग द स्पोक. ठीक है, इट्स अ स्पोक, आप जानते हैं. ठीक है, सो इट ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स. वह हर व्हील में इक्वल स्पोक्स लगाना चाहता था और हर एक स्पोक, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक. ठीक है, तो कंजिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में वो इक्वल नंबर ऑफ एंगल्स रखना चाहता था. जो एंगल्स हैं उनके बीच में वो इक्वल रखना चाहता था. तो उसने हमसे हेल्प मांगी है कि अगर वो 4 स्पोक रखता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है. अगर वो 6 स्पोक रखता है एक व्हील में तो 60 डिग्री का एंगल बनता है. अगर वो 8 स्पोक रखेगा तो एंगल्स कितने का बनेगा. 10 रखता है तो कितने का बनेगा और 12 रखता है तो कितने का बनेगा. ठीक है, तो फर्स्ट वी सी द सॉल्यूशन. देन आप एक चीज़ देखिए कि वो एक व्हील है, व्हील में वो स्पोक लगाना है तो वी इज अ सर्कल. ठीक है, तो सर्कल में एंगल, सर्कल का एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का. ठीक है, तो ये बात तो फैक्ट है कि जैसे जैसे स्पोक्स की काउंटिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ एंगल्स क्या है, डिग्री क्या है एंगल्स की, वो कम होती चली जा रही है. ठीक है, तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अ इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज अ टेबल एंड वी नो दैट इट इज़ क्लियर कि इट इज़ अ इनवर्स प्रोपोर्शन. भाई जब नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट द कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का. पहले तो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि जब 360 डिग्री का एंगल है और उसमें 4 स्पोक लगे हैं तो एंगल कितने का आएगा 90 डिग्री ईच का. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन है. एंड वी नो दैट कि इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है, तो इसका मतलब जब हम 4 का मल्टीप्लाई 90 के साथ करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 60 के साथ करेंगे तो द बोथ द आंसर आर सेम. तो हम मान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ स्पोक्स एक्स हैं 8 है तो एंगल कितने का बनता है एक्स डिग्री का. ठीक है, तो दैट मीन्स 4/90 डिग्री इज सॉरी मल्टीप्लाई है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिग्री. ठीक है, सो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हम करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये नीचे आ जाएगा. सो 4 2 ज़ा 8 और 2 से 90 कितनी टाइम्स कटेगा 45 डिग्री टाइम्स. ठीक है, तो जब 8 स्पोक होंगे तो आंसर कितना होगा विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, सेम एज इट इज जब 10 स्पोक होंगे तो सेम एज इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय वाई. सपोज मैं इसको यहाँ पर लेबल कर देती हूँ वाई से कि इसमें एंगल कितने का होगा वाई डिग्री का होगा. सो सेम एज इट इज वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 10. तो 10 से 90 9 टाइम्स करेगा ना, 9 4 ज़ा 36 डिग्री. तो दो कंजिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जिसमें 10 स्पोक है उसके बीच में एंगल्स कितने का बनेगा, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री का. ठीक है, अब अगर 12 स्पोक है तो लेट वी हैव टू सपोज एक्स जेड डिग्री पड़ेगा बनेगा एंगल. सो सेम एज इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पोक्स इनटू जेड. सो जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 12. सो 4 3 ज़ा 12 एंड 3 से 90 30 टाइम्स. तो जेड का एंगल कितने का बनेगा, ईच एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा 30 डिग्री का. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द टेबल.
नाउ इसके बाद उसने बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो लेट वी सी इट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पार्ट ऑफ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन. क्या जो नंबर ऑफ स्पोक्स है और जो एंगल उनके बीच में बन रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है? यस, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन. इसका हम आंसर लिखेंगे, तो इसका हम आंसर लिखेंगे फर्स्ट वाले का, यस द नंबर ऑफ, बुक में से ही आंसर हम लिखेंगे, यस द नंबर ऑफ स्पोक्स and the angles between two consecutive spokes are inversely proportional. ठीक है, जो नंबर ऑफ स्पोक्स है उनके बीच में जो एंगल है दो स्पोक्स के बीच में वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक ऑफ अ व्हील विथ 15 स्पोक्स. जहाँ पर पहले 10 15 थे, उसने बोला है अगर हम स्पोक्स 15 लगा दें तो उनके बीच में एंगल्स कितना बनेगा. सो सपोज अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स 15 कर देते हैं, ठीक है, तो अब उसने हमसे एंगल पूछा है, तो लेट वी सपोज एंगल ए आएगा. ठीक है, तो क्योंकि ये सभी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो व्हाट वी हैव टू डू, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय ए. ठीक है, सो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 15. 15 6 ज़ा 90. ठीक है, सो 6 4 ज़ा 24 डिग्री. तो जिसकी जब 15 स्पोक होंगी तो उनके बीच में कितने का एंगल बनेगा, दैट इज़ 24 डिग्री का एंगल बनेगा. ठीक है, नाउ कम टू द इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में पूछा है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड. अब उसमें स्पोक्स पूछा है कि हमें कितने स्पोक्स की ज़रूरत है इफ़ द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स आर 40 डिग्री. अगर दो कंजिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में एंगल 40 डिग्री का बना हुआ है. अब इसमें सपोज यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री का. अब हमको नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड करना है. सपोज हमने नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड कर लिया टी. ठीक है, सो सेम एज इट इज कि अब हमको क्या दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 इज इक्वल टू, अब हमको नंबर ऑफ स्पोक्स निकालना है, तो टी मल्टीप्लाइड बाय एंगल कितना दिया हुआ है हमको, 40 डिग्री. ठीक है, सो टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 40 डिग्री. सो 4 से 40 को डिवाइड किया 10 टाइम्स एंड 10 से 90 को डिवाइड किया 9 टाइम्स. तो हमारा जो नंबर ऑफ स्पोक्स आएंगे वो कितना आएगा, 9 स्पोक. जब हमारा एंगल 40 डिग्री का होगा, 40 डिग्री के एंगल्स में हमें कितने स्पोक्स लगाने पड़ेंगे, 9 स्पोक्स लगाने पड़ेंगे. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड question number 3 of exercise number 13.2. Now come to the next question in my next video.